हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ दिस चैनल पार्ट 3 पॉलिनोमियल का। तो पार्ट 3 पॉलिनोमियल में हम देखेंगे कि रिलेशनशिप ऑफ जीरोस, जो जीरोस हमने पहले सेकंड पार्ट में पढ़े थे कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे हैं, कैसे निकालते हैं, क्या होते हैं, उसका रिलेशनशिप क्या होता है कोफिशिएंट से, वो हम आज जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट चैप्टर में जंप करते हैं अभी, क्योंकि हमारा बेस ऑलमोस्ट क्लियर है अभी। अब डायरेक्ट रिलेशंस पढ़ते हैं। तो पहला देखिए, जो रिलेशनशिप है, अब मैं मान लेता हूँ कि ये कोई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है, इससे मेरा क्या इंटरप्रिटेशन है, ये मैं सारा चीज आपको बताऊंगा। देखिए, क्वाड्रेटिक का मतलब मैंने वही बताया था फर्स्ट वीडियो में कि बेस्ड ऑन डिग्री हम पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन डिग्री। और डिग्री मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर। तो बेस्ड ऑन डिग्री हम लोग डिवाइड करते हैं पॉलिनोमियल्स को, कुछ नेम्स देते हैं। तो डिग्री अगर 2 है तो हम उसे बताते हैं पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक, और डिग्री अगर 3 है उसको हम बताते हैं क्यूबिक। और मान लीजिए कि डिग्री अगर 2 और 3 नहीं है तो क्या है, अगर 1 है तो वो बन जाएगा लीनियर। यहाँ पे अभी इस चैप्टर में जो बेसिक हमारा फोकस रहेगा वो क्वाड्रेटिक पे रहेगा। तो क्वाड्रेटिक कौन सा पॉलिनोमियल है, जहां पे डिग्री 2 है, मतलब हाईएस्ट पावर पॉलिनोमियल का 2 रहेगा। यही हाईएस्ट पावर है, बाकी इसमें 1 है और इसमें कुछ है ही नहीं, 0 है। ठीक है, तो यही हमारा हाईएस्ट पावर रहेगा 2। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब बताया जा रहा है कि हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कंसिडर कर रहे हैं, जो है ax² + bx + c, ये वाला। अब यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंटेशन आपको सिखाया था p ऑफ x क्यों, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल जो है वो x का है, सारा x है, x सारा x है यहाँ पे। तो और a b c यहाँ पे तब क्या है, a b c है यहाँ पे कोफिशिएंट्स, जो कि है रियल नंबर्स। जो कोफिशिएंट्स होंगे वो होंगे रियल नंबर्स, और x क्या है, वेरिएबल। अब आप मुझे बताइएगा, मैंने बता तो दिया यहाँ पे डिग्री 2 है, तो अगर यहाँ पे डिग्री 2 होगा तो एटमोस्ट यहाँ पे कितने जीरोस होंगे, एटमोस्ट कितने जीरोस या रूट्स होंगे अगर डिग्री 2 है। तो एटमोस्ट यहाँ पे रूट्स और जीरोस होंगे 2। 2 से ज्यादा जीरो या रूट्स आपको नहीं मिलेंगे इस पॉलिनोमियल के लिए, क्यों, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब वो दो रूट्स मैं अगर अल्फा या बीटा मान लूं कि ये दो रूट्स कुछ भी जो निकलेंगे वो उसका नाम अल्फा एंड बीटा है, तो वो अल्फा एंड बीटा जो रूट्स हैं उनके साथ a, b, c, इन तीनों का क्या रिलेशन निकल के आता है, इन तीनों का क्या रिलेशन निकल के आता है वही हम जानेंगे। मैंने क्या बताया कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल अल्फा एंड बीटा, दो क्यों, क्योंकि क्वाड्रेटिक है, इनका रिलेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोफिशिएंट ए बी सी जो रियल नंबर्स हैं, दोनों में क्या रिलेशन है वो हम जानेंगे। तो दो रिलेशन है, दोनों रिलेशन हम आज पढ़ेंगे। पहला रिलेशन सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस में क्या बताया गया है कि अगर अल्फा प्लस बीटा हम अगर करते हैं, सम करते हैं दोनों का, जो भी जीरोस हमें निकलेंगे 2 3 जो भी दो जीरोस निकलेंगे पर्टिकुलर उस पॉलिनोमियल का, तो वो होगा माइनस ऑफ बी बाई ए, माइनस ऑफ बी बाई ए। मतलब अगर ये मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax² + bx + c, और अल्फा और बीटा यहाँ पे मेरा है जीरोस, तो इनका अगर हम सम करेंगे वैल्यूज का, अल्फा और बीटा के, तो हमारा जो आंसर आएगा ये b और ये a, इनका माइनस, ये आंसर आएगा। मतलब -1 इंटू बी बाई, आप ऐसे भी मान सकते हैं, -1 इंटू बी बाई ए इज इक्वल टू बी बाई ए, यहाँ पे माइनस। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे, मतलब अल्फा इंटू बीटा, तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा सी फॉर कांस्टेंट, और ए किसका कोफिशिएंट है, ए है x² का कोफिशिएंट, उसके बाद bx + c, तो c बाई ए। यहाँ पे माइनस नहीं लगेगा, यहाँ पे 1 इंटू सी बाई ए, पॉजिटिव वैल्यू आएगा, जो वैल्यू है वही आएगा।
इसी के ऊपर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए और सी बाई ए। यहाँ पे एक्स का कोई यहाँ पे रोल नहीं है, यहाँ पे बी बाई ए मतलब ये सारे कोफिशिएंट्स है, सी बाई ए क्या है, कोफिशिएंट्स है। तो ये हमारा दो रिलेशन है। इस रिलेशन के ऊपर हम अब चैप्टर्स में जोर देंगे और चैप्टर को आगे एक्सरसाइज को करेंगे क्वेश्चंस। अब पहला एक्सरसाइज 2.2 में पहला क्वेश्चन, इसमें पहला क्वेश्चन में क्या बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल में ये जो दिए गए हैं उनका जीरोस निकाल के उसका रिलेशनशिप निकालो और वेरीफाई करो कि वो रिलेशन जो है वो हो रहा है कि नहीं फुलफिल। अब मैं इसके लिए पहला मैं क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर, ये पहला क्वेश्चन है 1, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो लेट मैं लिखूंगा p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। कंपेयरिंग विथ ax square plus bx plus c we get, अब ये इससे कंपेयर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। वी गेट a इज इक्वल टू 1, a 1 है ना, यहाँ पे 1 है, b इज इक्वल टू -2 होगा। ये बात बहुत ध्यान से, -2 क्यों, क्योंकि माइनस जो है वो b का वैल्यू है, -2। यहाँ पे प्लस दिया गया है तो प्लस, अगर यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में प्लस है तो b -2 हुआ, तभी ना प्लस और माइनस मिलके -2 आया वहां पे। c का वैल्यू जो है वो होगा सिमिलरली -8। ये आप ध्यान से देख लीजिएगा। इसके बाद नाउ वी फाइंड द रूट्स, रूट्स और जीरोस भी आप लिख सकते हैं, जीरोस ऑफ p ऑफ x। सो p ऑफ x इज इक्वल टू क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। पहला अगर हमें सम करना है जीरोस का या प्रोडक्ट करना है जीरोस का, तो उससे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें जीरोस निकालना पड़ेगा। तो हम कैसे निकालेंगे इसको, यहाँ पे एक मैं आपको उस टाइम पे बता रहा हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर है तो इन दोनों को हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ए और सी को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ए सी निकल के आएगा। यहाँ पे मान लीजिए 1 है, यहाँ पे मान लीजिए 4 है, तो क्या निकलेगा, 4 आएगा। अब इनका हम फैक्टर्स निकालेंगे, उसके बाद ही हमें ये निकल के आएगा कि क्या एग्जैक्ट यहाँ पे वैल्यू है। तो ऐसे करके हम निकाल के लाएंगे। तो ये क्या हमारा वैल्यू आएगा, 2 और यहाँ पे 4, 2 और 4 आएगा। अगर यहाँ पे 2 और 4 आया और यहाँ पे बहुत सारे आएंगे, 8 आएगा, 1 आएगा, 4, 2 आएगा, लेकिन मेन 2 और 4 हमें क्यों चाहिए, क्योंकि हमें उस ब्रेक से हमें -2 चाहिए। मतलब कैसे भी 2 और 4 के कॉम्बिनेशन में सम चेंज करके, साइन चेंज करके हमें -2 चाहिए। मतलब -4 प्लस 2, यहाँ पे देखिए -2 हो रहा है। ये भाई स्प्लिटिंग द टर्म मेथड में बता रहा हूँ, आप चाहें तो ट्रायल एंड एरर से कर सकते हैं, चाहें तो आप दूसरे कोई मेथड यूज कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज कर सकते हैं। -4 प्लस 2 -2। तो यहाँ पे मेरा जो जीरोस है, मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, वो शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। शॉर्ट ट्रिक क्या होगा कि अगर यहाँ पे -4 प्लस 2, यहाँ पे -2 आ रहा है, तो मुझे -2 तो मिल गया, तो मेरा जीरो क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, साइन चेंज कर देंगे, +4 और इसका होगा -2। ये शॉर्ट ट्रिक उनके लिए जो एमसीक्यू कर रहे हैं, डायरेक्ट यहाँ से निकल जाएगा। बी का वैल्यू आपने निकाल लिया कि हाँ -2 आ जा रहा है, यहाँ पे -2 है, तो यहाँ पे शॉर्ट टिक डायरेक्ट, तो रूट क्या हो जाएगा, 4 और -2। और जिनको दिखाना है कॉपी में वो क्या कर सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2 प्लस 2x माइनस 8, प्लस 2x क्यों, ये +2 आएगा तभी यहाँ पे -2 आएगा। उसके बाद x माइनस 4 प्लस 2 x माइनस 4, उसके बाद x माइनस 4 x प्लस 2, क्यों x प्लस -4 x प्लस 2 ऐसे करके आएगा, ये दो कॉमन है और ये कॉमन, x माइनस 4 x प्लस 2 आएगा। उसके बाद x इज इक्वल टू 4, क्यों, क्योंकि x माइनस 4 को हम एक बार 0 लेंगे और x प्लस 2 को एक बार 0 लेंगे, और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, मैं तो इसमें लेना भूल गया, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 लिया था मैंने, इज इक्वल टू, एक सेकंड, इज इक्वल टू
x इज इक्वल टू -2, ये हमारा आंसर आएगा। तो डायरेक्टली हम यहाँ से भी लिख सकते हैं। अब मैं स्क्रीन को एक बार क्लियर कर देता हूँ, काफी मैस हो गया यहाँ पे। 4, -2 आप याद रखिएगा। तो 4, -2 ये हमारा x का वैल्यू निकला। तो अब हमें यहाँ पे क्या लिखना है, लेट अल्फा इज इक्वल टू 4, बीटा इज इक्वल टू -2। नाउ वी नो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी बाई ए। वही हम करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है हमारा 4 -2, यहाँ पे 2 आएगा। वहां पे बी ए बी सी हम लोग पहले लिख चुके थे, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -2, c इज इक्वल टू -8। तो यहाँ पे क्या आएगा 2, नीचे कुछ नहीं है मतलब 1, नीचे क्यों कुछ नहीं है, तो यहाँ पे कुछ नहीं भी है तो हमें लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर हमने रखा है तो 1 पकड़ लेंगे अगर कुछ नहीं है तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, ऐसे करके हमको सजा के लिखना है, माइनस ऑफ -2 बाई 1। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे b लिया था, यहाँ पे माइनस लिया था, तो वही हमने थोड़ा सजा के लिख दिया, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, ये आपको पता होगा, माइनस इंटू माइनस अगर प्लस होगा, माइनस और प्लस माइनस होगा। तो माइनस इंटू माइनस यहाँ पे प्लस आया था, तो वही हमने थोड़ा सजा के लिख दिया। तो ये वाला जो फॉर्म है ये फॉलो हो गया। क्यों, क्योंकि देखिए -2 यहाँ पे आया था और ये a का वैल्यू, तो बस हमारा पहला जो है वो वेरीफाइड हो गया। नेक्स्ट हम इसमें प्रोडक्ट वाला चीज वेरीफाई करेंगे। x 4 -2 अल्फा इज इक्वल टू 4, बीटा इज इक्वल टू -2, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -8 इज इक्वल टू c बाई ए। कुछ नहीं है मतलब क्या, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे c बाई ए वैसे भी करेंगे तो हमारा क्या आएगा, c बाई ए आप डायरेक्टली करिए, c अब a b c अब तो आपको पता होगा, 1 -2 -8, तो c बाई ए क्या आएगा, -8 बाई 1। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि एक बार c बाई ए निकाल लीजिए और उसके बाद LHS RHS फॉर्मूला लेके कर दीजिए इक्वल, ठीक है। तो ये हमारा पहला जो क्वेश्चन है, इसमें तो रिजल्ट हमारा वेरीफाइड हो गया। सेम आपको बाकी क्वेश्चंस के लिए भी करना है। क्वेश्चन बहुत सीधा है, मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करा दे रहा हूँ जिसमें फैक्टराइज निकालना थोड़ा प्रॉब्लम है। देखिए ये वाला मैंने करवाया पहला क्वेश्चन, ये वाला थोड़ा क्वेश्चन ट्रिकी है, क्यों मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, इसमें मुझे फैक्टराइज करना है। अब स्टेटमेंट मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कैसे लिखना है, एमसीक्यू में तो आपको स्टेटमेंट जरूरत नहीं है, आप रफ करेंगे। देखिए कहीं कहीं पे आपको शॉर्ट ट्रिक यूज करना पड़ेगा, अपना दिमाग यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, आप अगर आप घुमा फिरा के इसको फैक्टराइज करेंगे, आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि आप एक बार इसको ध्यान से देखें। क्या आपको दिख रहा है ये a माइनस बी के फॉर्मूला में है, a माइनस बी होल स्क्वायर के, देखिए कैसे, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए मैं इसको इससे कंपेयर कर रहा हूँ, a स्क्वायर 2s का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ऑफ 2s माइनस 1 और फिर -1 का होल स्क्वायर, ये पूरा इससे फॉलो कर रहा है। यहाँ पे माइनस बी था तभी यहाँ पे जाके ये माइनस होगा, यहाँ पे माइनस बी है तभी जाके यहाँ पे माइनस होगा। तो 2s स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2s इंटू 1 प्लस 1, यही हो रहा है। 1 स्क्वायर माइनस मैंने हटा दिया, चलिए मैंने इस फॉर्मेट में ही ला दिया, देख रहे हैं आपको ये। अब माइनस बी, यहाँ पे माइनस बी भी दे सकते हैं, स्क्वायर को हटा के डायरेक्ट 1 भी लिख सकते हैं। तो ये मेरा फॉर्मूला है। अब मेरा अगर ऐसा फॉर्मूला है तो अगर हम इसको अब फैक्टराइज करें, वैसे तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको अगर फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, यही आएगा। दो बार a माइनस बी आएगा। और यहाँ पे मेरा a क्या था, 2s था, b क्या था, -1 था, फिर से a क्या था, 2s था, b क्या था, -1 था। तो मेरा जो रूट निकल के आएगा वो क्या आएगा, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 दोनों बार। तो दोनों बार मुझे क्या मिलेगा, हाफ, और फिर से एक बार हाफ,
और 2s माइनस वन इजिकल टू जीरो में कभी 2s इजिकल टू वन लिख के रूट वन मत लिखिएगा, क्योंकि आपको 2s का वैल्यू नहीं s का वैल्यू पूछा है। तो 2s माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, s इज इक्वल टू हाफ कॉमा हाफ। क्यों? क्योंकि मैंने दोनों बार लिया, 2s माइनस वन इज इक्वल टू जीरो एक बार, फिर से एक बार। तो यहाँ पे मेरा जो रूट निकल के आएगा वो क्या निकल के आया? हाफ। तो मैंने अल्फा इज इक्वल टू हाफ ले लिया, फिर से बीटा इज इक्वल टू मैंने हाफ ले लिया। अल्फा इज इक्वल टू हाफ लिया एक बार, बीटा इज इक्वल टू हाफ लिया। वेरीफाई करना है क्या? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अब मेरा b क्या है? b इज इक्वल टू माइनस फोर। a क्या है? a इज इक्वल टू फोर। c क्या है? वन। इस इक्वेशन के लिए यही है ना। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली एक बार देख लूंगा क्या आ रहा है मेरा, इज इक्वल टू फोर माइनस फोर, यहाँ पे माइनस फोर बी का वैल्यू है, और उसके बाद यहाँ पे माइनस अलग से, और नीचे क्या होगा? फोर। तो यहाँ पे मेरा क्या आएगा आंसर? माइनस वन, और नीचे यहाँ पे वन। मेरा आंसर आना चाहिए वन। अब मैं डायरेक्टली अपना जो अल्फा बीटा निकला है मुझे वो मैं देख लेता हूँ। अल्फा बीटा मुझे क्या मिला है? हाफ। ये मिलना चाहिए, ये मुझे मिल रहा है, मैं देख लेता हूँ। अब ये मिलना चाहिए, और जो मिल रहा है उसे मैं कंपेयर करके देख लूंगा कि सही आ रहा है कि हाफ प्लस हाफ इज इक्वल टू वन। अब वन आ रहा है, वन अगर आ रहा है तो क्या है? वेरीफाइड है, अल्फा प्लस बीटा वाला। अब सेम हम अल्फा इंटू बीटा करेंगे। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, वी नो यहाँ पे लिख दीजिएगा जब आप स्टेटमेंट्स में लिख रहे हैं। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू वन बाई फोर। वाई? बिकॉज इज इक्वल टू सी बाई ए, यही मिलेगा आपको। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। चलिए फिर से एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए इज इक्वल टू वन बाई फोर, यही मिलेगा। अब ये एज पर इक्वेशन है जो मिलना चाहिए। हमें क्या मिल रहा है देख लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या मिल रहा है हमें? हाफ हाफ वन बाई फोर। वेरीफाइड हो रहा है ना? वेरीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा एक क्वेश्चन लेते हैं, ये वाला लेते हैं। इसमें देखिए सी मिसिंग है, सी नहीं है, कांस्टेंट जो है वही नहीं है। क्या करेंगे इसमें? देखिए 4u² प्लस 8, यही है हमारा क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या करना है, सी मिसिंग है। हम यहाँ पे 4 इंटू सी तो कुछ ले नहीं सकते हैं, जीरो भी नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे डायरेक्टली माइनस बी बाई वो वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। देखिए माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। आपको हर एक जो मेथड है आना चाहिए, क्योंकि कभी टिपिकल क्वेश्चंस आ जाए तो जिसमें फास्टर होगा, जिसमें ज्यादा दिमाग नहीं खटाना पड़ेगा, वो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। इसलिए तो माइनस बी क्या है यहाँ पे? माइनस ऑफ 8, क्योंकि यहाँ पे तो सी जीरो है, सी क्या है? जीरो है, तो इसको हम जीरो मानेंगे। माइनस 8 प्लस माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या है? बी स्क्वायर का वैल्यू होना चाहिए मेरा 64 माइनस 4 इंटू ए सी। 4 इंटू ए सी मेरा क्या आएगा? आंसर जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि सी तो मेरा जीरो है। अगर मैं यहाँ पे 4 इंटू जीरो करूँ तो क्या आएगा? जीरो आएगा मेरा आंसर। जो ए का वैल्यू है, ए सी का वैल्यू है, तो जीरो आएगा आंसर। तो मेरा जीरो आएगा यहाँ पे आंसर। मैं इसको काट दे रहा हूँ बाई 2 इंटू 8 4 माइनस 8 प्लस माइनस 64 का कितना रूट है? स्क्वायर रूट 8 है। 8 इंटू 8 64, तो 8 है स्क्वायर रूट बाई 8। अब देखिए यहाँ पे 8 कट गया, इससे कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा बचा क्या? माइनस 1 प्लस माइनस 1 बाई 1, यही बचेगा। या फिर क्या हम कर सकते हैं? माइनस 8 प्लस 8 एक बार ले सकते हैं डायरेक्टली, फिर माइनस 8 प्लस 8 बाई 8, फिर कॉमा माइनस 8 बाई 8। मैंने बताया था प्लस माइनस से क्या करना है। फिर उसको फिर से उसके बाद काट सकते हैं। यहाँ पे मेरा क्या आएगा? वैल्यू जीरो। यहाँ पे मेरा क्या आएगा? वैल्यू माइनस 16 आएगा तो माइनस 2 आएगा, ठीक है ना। माइनस 16 आएगा तो माइनस 2 आएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 2 वैल्यू आएगा 16 से डिवाइड करेंगे। तो मैं यहाँ पे ऐसे भी कर सकता हूँ, डायरेक्टली यहाँ पे काट के मैं ये भी कर सकता हूँ, जीरो माइनस 1 प्लस 1 जीरो कॉमा माइनस 1 माइनस 2, डायरेक्टली ऐसे भी कर सकता हूँ। तो जो मेरा अल्फा और बीटा का वैल्यू आएगा
वो क्या आएगा 0 और -2। ठीक है, अब मेरे लिए अभी a क्या है, a है 4, b क्या है, b है 8, c क्या है, g है 0। यहाँ पे साइन में कोई गड़बड़ नहीं, प्लस है कुछ कोई गड़बड़ नहीं। अब मुझे पता है कि अल्फा प्लस बीटा is equal to minus b by a. Hence here alpha plus beta is equal to 0 minus 2 is equal to -2। अब यहां पे मुझे क्या मिलना था 8, यहां पे नीचे मुझे क्या मिलना था 4, उनका माइनस का वैल्यू, यहाँ पे तो वैसे भी 2 आता तो -2, तो मेरा मिल गया आंसर वेरीफाइड। अल्फा इंटू बीटा, सी क्या है, ये पे अल्फा क्या है 0, 0 से बच्चों हम कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 0, आंसर क्या आएगा 0। और यहाँ पे मुझे क्या मिलना चाहिए था, एज पर रिलेशन मुझे क्या मिलना चाहिए था, c बाई ए इज इक्वल टू 0 बाई 4, 0 बाई समथिंग, 0 इफ इट इज डिवाइडेड बाई समथिंग तो क्या होगा 0 होगा। अब यहाँ पे मैं एक चीज और भी बता देता हूँ, नोट सिंपल सा कैलकुलेशन में, 0 डिवाइडेड बाई एनीथिंग a इज इक्वल टू 0, एनीथिंग डिवाइडेड बाई 0 इज इक्वल टू इंफिनिटी और नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो 0 से कुछ डिवाइड कर रहे हैं 0 आएगा, 0 को किसी से डिवाइड कर 0 को अगर किससे भी डिवाइड करें, अगर 0 किसी को डिवाइड कर रहे हैं तो वो डिवाइड नहीं होगा क्योंकि रिमाइंडर आते रहेंगे तो वो इंफिनिटी होगा। ये भी आप लोग जान लीजिए। तो हमारा देखिए 3 क्वेश्चन अलग अलग तरीके का हो जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन मैं क्यों पिक करूंगा, t² माइनस 15, मुझे देखिए t² मिला, यहाँ पे -15 मिला, मैं क्या इसको a² माइनस b² वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, a माइनस बी a प्लस बी वाला कर सकता हूँ, लेकिन मेन प्रॉब्लम है कि यहाँ पे 15 है। तो देखिए 15 अगर आपको कहीं पे यहाँ पे हम रूट नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि 15 तो किसी का रूट नहीं होता है, हालांकि 16 होता है, 15 नहीं होता है, 15 किसी का स्क्वायर नहीं होता है। तो 15 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 15 रूट 15 इंटू रूट 15, तो हम लिख सकते हैं 15। आपको पता होगा कि 15 का मतलब क्या है, यहाँ पे हाफ इंटू क्या है 15 हाफ, तो यहाँ पे क्या होगा हाफ प्लस हाफ इज इक्वल टू 15 टू द पावर 1। तो ऐसे करके इसलिए हम डायरेक्टली रूट इंटू रूट डायरेक्ट हम 15 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम क्या लिख सकते हैं, t माइनस 15 यहाँ पे रूट लेंगे और यहाँ पे t माइनस रूट 15 ये लेंगे, t का यहाँ पे प्लस होगा, सॉरी t का 2 वैल्यू आएगा, क्या आएगा प्लस रूट 15 और यहाँ पे माइनस रूट 15 2 वैल्यू आएगा। अब प्लस रूट 15 और माइनस रूट 15 को हम क्या लेंगे, हम उसे लेंगे अल्फा और बीटा, प्लस रूट 15 और माइनस रूट 15। जैसे कोई रूट मिलेगा हम मान ले रहे हैं अल्फा, क्योंकि हम अल्फा प्लस बीटा करके इसलिए मान रहे हैं क्योंकि हम वैसे करके स्टैंडर्ड फॉर्म में देखे हैं। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा मस्ट बी माइनस बी बाई ए, और यहाँ पे b क्या है, b है -15, सॉरी b यहाँ पे -15 नहीं है, यहाँ पे b ही नहीं है, यहाँ पे c नहीं था, यहाँ पे b 0 है। ठीक है, आप देखिए t² माइनस समथिंग प्लस 15 है, यहाँ पे तो b 0 है ना, तो b यहाँ पे क्या है 0 है, तो a इज इक्वल टू क्या है 1, b इज इक्वल टू क्या है 0, c इज इक्वल टू क्या है -15। डू नॉट फॉरगेट टू पुट साइन। अब यहाँ पे मेरा वैल्यू क्या निकल के आएगा, +15 -15, आंसर क्या आएगा 0। और यहाँ पे मुझे वैसे भी क्या मिलता, माइनस भी अगर मैं a करता वैसे भी 0 बाई समथिंग इज इक्वल टू 0, क्या हुआ वेरीफाई हुआ। सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा में क्या मुझे मिलेगा, -15 प्लस 15 का मल्टीप्लीकेशन, यही होगा। तो मुझे क्या आंसर मिलेगा, -15 इज इक्वल टू सी बाई ए। और अगर वैसे भी मैं सी बाई यहाँ से करता तो मुझे क्या मिलता, -15 बाई 1 मतलब -15। तो ऐसे आपको देखना है, आप चाहे तो प्रैक्टिस करते करते स्टेप जंप कर सकते हैं। मैंने आपको समझाने के लिए 2 बार यहाँ पे लिख के कंपेयर करवा के आपको दिखाया।
जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, पहले पहले आप शुरुआत में 2 3 5 क्वेश्चन आप कर सकते हैं, धीरे धीरे आप देखेंगे जब जब आप समझ गए होंगे कि ये तो ऐसे ही आएगा और ये तो आना ही है क्योंकि रिलेशनशिप है वो, तो जैसे ही वो आएगा तब आप ऐसे करके डायरेक्ट स्टेप जंप करके दिखा सकते हैं, टाइम को कम कर सकते हैं। देखिए आपको एग्जाम में जैसे प्रैक्टिस हो जाएगा तो आपका फर्स्ट मोटिव ये रहेगा कि टाइम कैसे आप कम करें, क्योंकि अगर आप जो क्वेश्चन आपको पता है, क्वेश्चन का हर एक का टाइप होता है कि मुझे ये क्वेश्चन तो मुझे बिल्कुल आता है, मुझे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बिल्कुल आता है, मुझे ये वाला क्वेश्चन का ये वाला पार्ट बिल्कुल आता है, तो वैसे क्वेश्चन में आपको टाइम कम लगाना है ताकि बाकी दूसरे टाइप के क्वेश्चंस आप ध्यान से ज्यादा देर तक पढ़ सकें, उसको अपना दिमाग चला सके, रफ कर सके उसमें ज्यादा, तो ये प्रॉब्लम है। अब देखिए 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ये मैं क्यों लिया, क्योंकि देखिए यहाँ पे इतना देर तक हम लोग जो ले रहे थे यहाँ पे बेसिक बेसिक निकल जा रहा था, यहाँ पे थोड़ा मामला अलग है। 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, यहाँ पे a आपको मिलेगा 3, b आपको मिलेगा -1, c आपको मिलेगा -4। सीधाचार्य मेथड आप फिर से यहाँ पे लगा सकते हैं अगर आपको स्प्लिटिंग द मिड टर्म नहीं करना है, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 है। आपको जो भी फॉर्मूला आप लगाएंगे, आप एक चीज ध्यान रखिए, आपको वो लिखना है। अगर आपको वो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ जा रहा है, अगर एनसीईआरटी में नहीं आ रहा है, तो आपको लिखना है कैसे, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये वाला। और यहाँ पे मैंने माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ऐसे लिया, तो मुझे यहाँ पे भी मेंशन करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कंपेयरिंग दिस विद दिस a इज इक्वल टू 3 माइनस ये नहीं, तो मैम को तो समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पे माइनस भी बच्चे ने लिया फिर वहाँ पे 3 क्यों पुट कर दिया। तो आपको समझाना है कि मैंने इसको इससे कंपेयर किया और मेरा a इज इक्वल टू 3 निकला, b इज इक्वल टू -1। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में ऐसा है तो मैंने इसलिए ऐसा लिया। अब बैक टू द टॉपिक, माइनस बी, यहाँ पे क्या है, माइनस ऑफ -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 माइनस ऑफ 4ac माइनस ऑफ 4ac 4 3 इंटू 4 कितना 12, 12 इंटू 4 कितना 48, 48 और यहाँ पे माइनस है -48, -48 अगर करेंगे तो यहाँ पे -48 इंटू -1 तो क्या होगा, सिर्फ 48 बाई 2 इंटू a 6, 48 प्लस 1 49, 49 किसका रूट होता है, 7 इंटू 7 का 49 होता है, तो 49 का जो वैल्यू आएगा रूट का वो क्या होगा, 7 होगा। तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 49 का वैल्यू 7 बाई 6, मुझे दो आंसर मिलेंगे और एक क्या, दो आंसर में क्या मिलेंगे मुझे, इसमें मुझे मिलेगा 8 बाई 6 मतलब 2 4 जा 2 3 जा, इसमें मुझे मिलेगा -6 बाई 6 मतलब -1, ये मेरे दो वैल्यू निकल के आएंगे 4 बाई 3 -1। अब मैं इन दो वैल्यू को लिख लूंगा, अल्फा इज इक्वल टू 4 बाई 3 और बीटा इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब जैसे मैं ऐसे लिख दूंगा, मैं डायरेक्टली सम ऑफ जीरोस क्या कर सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। क्या आना चाहिए माइनस बी बाई ए, यहाँ पे मुझे क्या आना चाहिए बताओ, कौन सा क्वेश्चन लिया था मैंने वैसे, ये वाला। ए इज इक्वल टू 3 था, बी इज इक्वल टू -1, सी इज इक्वल टू -4। माइनस बी बाई ए क्या आना चाहिए था, बी बाई ए मुझे क्या मिलेगा, बी बाई ए मुझे मिलेगा -1 बाई 3, तो माइनस बी बाई ए मुझे क्या मिलना चाहिए था, प्लस ऑफ 1 बाई 3। अब मैं देख लेता हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या होगा, एलसीएम लेंगे -3 बन जाएगा, 4 -3 बाई 3 इज इक्वल टू 1 बाई 3 मिल रहा है, 1 बाई 3 1 बाई 3, बस काम खत्म, यहाँ पे वेरीफाइड। सिमिलरली अल्फा बीटा में मुझे क्या मिलना चाहिए था, सी बाई ए, मुझे तो वेरीफाई करना है तो मैं एक बार सी बाई ए करके देखता हूँ क्या है। सी बाई ए क्या है मेरा, -4 बाई ए, ए क्या है मेरा 3, यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है 4 बाई 3 इंटू -1 इज इक्वल टू -4 बाई 3, वेरीफाइड। तो ये मेरा ऐसे क्वेश्चन हम ऐसे करके टैकल करेंगे। मेन मुझे है रूट्स निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में हम क्या निकालेंगे कि हमें बताया गया है कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। देखिए अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है और अल्फा बीटा इज इक्वल टू -b बाई ए है
और अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए है, और कहीं पे अगर ए इज इक्वल टू बी, ए बी सी का वैल्यू मुझे नहीं दिया है, तो मैं क्या इस रिलेशन से नहीं निकाल सकता, इन दो रिलेशन से? अगर मुझे अल्फा और बीटा का वैल्यू पता है तो देखिए यहाँ पे मुझे अल्फा का और बीटा का वैल्यू दिया है, मुझे कोफिशिएंट्स नहीं दिया है। अब मुझे तो भाई पता है कि मेरा जो इक्वेशन बनेगा वो ऐसा बनेगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे फिर x, और यहाँ पे फिर कुछ एक कांस्टेंट, इनका वैल्यू a है, इसका वैल्यू b है, इसका वैल्यू c है, ऐसा मिलेगा। यहाँ पे अल्फा और बीटा का वैल्यू मुझे क्या दे रखा है, अल्फा इज इक्वल टू 1/4, बीटा इज इक्वल टू -1। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4 -1, मतलब -3/4। तो -3/4 अगर मुझे मिलेगा तो इसका मतलब क्या है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ -3/4। क्यों? क्योंकि मुझे आंसर यहाँ पे मिलता था -b/a, मुझे b/a नहीं मिलता था, तो इसलिए मुझे माइनस सेपरेट करना पड़ेगा। तो इससे मुझे पता चलता है कि 3 है b का वैल्यू, 4 है a का वैल्यू, ये मुझे पता चल गया। c का वैल्यू मुझे निकालना है, 1/4 इंटू 1 इज इक्वल टू 1/4। c का वैल्यू मुझे इससे कंपैरिजन मिल जाएगा, इज इक्वल टू c/a। c का वैल्यू मुझे क्या मिलेगा, 1। a का वैल्यू मुझे मिल रहा है 4, मतलब ये फिनिश्ड, काम खत्म। यहाँ पे मेरा पॉलिनोमियल निकल के आएगा 4x² 3x प्लस 1। डन, ये मेरा आंसर आएगा। ऐसे सिंपल क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, बस आपको वो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। अल्फा बीटा क्या है, जीरोस है। ए बी सी क्या है, रियल नंबर्स कोफिशिएंट्स है। किसका, पॉलिनोमियल्स का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, √2, अल्फा मान लेते हैं इसको, बीटा किसको मानेंगे, 1। सेम हम ऐसे उसको समझाते हैं, कुछ आएगा x² प्लस कुछ रहेगा x प्लस कुछ एक रहेगा। यहाँ पे क्या वैल्यू है इसका, यही है a था, स्टैंडर्ड फॉर्म तो यही रहता है ना, ax² प्लस bx, तो मैं बस नीचे लिख रहा हूँ ताकि मैं यहाँ पे गैप फिल कर पाऊँ। ये b का वैल्यू है, ये c का वैल्यू है। अब मुझे पता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ b बाई ए। आपको स्टेटमेंट्स में लिखना है, वी नो, मैंने जैसे आपको समझाया। स्टेटमेंट मतलब देखिए, बहुत लोगों को लगता है कि स्टेटमेंट बहुत कुछ बड़ा कुछ पहाड़ है। स्टेटमेंट वो है कि स्टेटमेंट में आप टीचर बन जाते हैं और आपका जो टीचर है जो कॉपी चेक करता है वो स्टूडेंट बन जाता है। जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ वही आपको समझा समझा के लिखना है। मैं जानता हूँ कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, वी नो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई, यही आपको तब लिखना पड़ेगा। मतलब आपको उसको समझा समझा के लिखना है, मेन बात वही है। आपको पकड़ लेना कि टीचर का नॉलेज जीरो है, वो आपकी कॉपी को तभी चेक करेगी कि जब वो किसी और की कॉपी से मिलाएगी। तो आपको वी नो करके लिखना है, ऐसे मुझे पता है, मैं जानता हूँ, मैंने समझा, मैंने कंसिडर किया, लेट दिस, ऐसे करके माइनस बी बाई। अब मैं स्टेटमेंट ज़्यादा इसलिए फॉलो क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ये आएंगे किस में, ये आपके आएंगे पॉलिनोमियल के जो एमसीक्यूज है उसमें आ जाएंगे। माइनस बी बाई में मैं कैसे लिखूंगा, देखिए अच्छा, यहाँ पे मेरा 1/3 था, 1/3 ठीक है, प्लस 1/3, तो मेरा आंसर क्या आएगा, √3, सॉरी 3√2 प्लस 1/3। कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा ये बी है, पूरा ये ए है। यहाँ पे देखिए प्लस आया, इसका मतलब यही था कि बी में भी माइनस था, मतलब क्या था, माइनस बी बाई ए इंटू माइनस इज इक्वल टू बी बाई ए, ऐसा आया था, इसलिए यहाँ पे प्लस आया, कुछ सम नहीं आया है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हम क्या लेंगे, माइनस ऑफ √3 सॉरी, इसका माइनस बाई 3 ऐसे लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ना मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख नहीं पाऊंगा कि यहाँ पे a-3 था कि 3√2 प्लस 1 माइनस में था, मुझे उसके लिए c का मुझे जानना पड़ेगा a का एक्चुअल वैल्यू क्या है। तो मैं डायरेक्टली अब दूसरा इक्वेशन निकालूंगा, तो मेरे लिए दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 2/√3, 2/3।
तो मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पे तो c बाई ए निकलेगा, तो a का वैल्यू डायरेक्टली 3 है, a का वैल्यू -3 नहीं है। अब मैं लिख सकता हूँ कि a यहाँ पे 3 है, b क्या है -3√2 प्लस 1 x, ये माइनस बाहर में क्योंकि दोनों माइनस था, और c का वैल्यू क्या है, c का वैल्यू है सिर्फ √2। ये मेरा आंसर लिख जाएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, जो आपको मिलेगा वही आपको लिखना है। नेक्स्ट 0 और √5, ये अल्फा का वैल्यू, ये बीटा का वैल्यू, ठीक है। अब 0 कमा अल्फा, यहाँ पे 0 कमा √5 दिया है, ए बी सी का वैल्यू 0 प्लस √5 क्या आएगा, मैं अब डायरेक्टली अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, 0 प्लस √5, नीचे क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे मेरा वैल्यू क्या होगा, √5 नहीं, यहाँ पे देखिए पॉजिटिव आ रहा है, मतलब क्या, मुझे यहाँ पे माइनस में मिला था। सिंपल चीज, अगर पॉजिटिव आ रहा है मतलब क्या, मुझे यहाँ पे माइनस में मिला था, क्योंकि मेरा माइनस बी बाई ए का वैल्यू, देखिए माइनस बी का वैल्यू ऐसा आ रहा है मुझे, इसका मतलब माइनस बी इज इक्वल टू √5 है, तो बी क्या होगा, बी होगा -√5, ए इज इक्वल टू 1 है, ऐसा मुझे मिलेगा। लेकिन मैं डायरेक्टली ऐसे इंटरप्रिटेशन नहीं बना पाऊंगा, तो मुझे एक बार सी बाई ए का भी वैल्यू निकालना पड़ेगा, क्योंकि माइनस इसमें कुछ से भी आ सकता है, माइनस तो ऐसा ऐसा बताया गया था, माइनस बी बाई। तो अब देखिए मेरा ए का वैल्यू भी तो माइनस हो सकता है ना, तो मैं वो देख लूंगा एक बार क्या आ रहा है। तो देखिए अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू मेरा क्या मिलेगा, 0 इंटू √5 क्या मिलेगा, 0। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकता हूँ माइनस जो है बी का वैल्यू है, माइनस जो है बी का वैल्यू है, माइनस बी बाई, माइनस जो है बी का वैल्यू है। ए का वैल्यू क्या है, सी का वैल्यू क्या है, 0। ये आएगा मेरा आंसर। 0 क्यों मैंने लिखा सी का वैल्यू, क्योंकि 1 तो नीचे आएगा, 1 तो ऊपर नहीं आएगा, तो 1 नीचे है ए का वैल्यू, सी का वैल्यू 0 होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या था, माइनस ऑफ बी बाई ए, तो हम डायरेक्टली अब से माइनस पकड़ेंगे बी का वैल्यू, ठीक है, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स बी। अब हम ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाएंगे, अब डायरेक्टली हम बी का वैल्यू माइनस लेंगे, 1,1, ये अल्फा का वैल्यू, ये बीटा का वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा क्या आ रहा है, 2, अल्फा इंटू बीटा क्या आ रहा है, 1, -2, यही आएगा। ए का वैल्यू क्या मुझे मिला, 1, बी का वैल्यू मुझे क्या मिला, -2, सी का वैल्यू मुझे क्या मिला, 1। तो मेरा आंसर क्या होगा, यही होगा, x² - 2x + 1, यही आंसर होगा। डायरेक्ट में मैं निकालना सीख गया। तो मैंने आपको एक करेक्शन बता दिया, जो मैं डायरेक्टली बार बार सी का मैं आपको बता रहा था कि ए का वैल्यू भी हो सकता है ऐसा, कैलकुलेशन में आप देख लीजिएगा एक बार हमेशा, लेकिन माइनस भी आपको, मतलब बी का वैल्यू माइनस है, ठीक है, क्योंकि वहां पे हमने माइनस का बी लिया था, बस माइनस का बी लिया था, हमने माइनस का ही नहीं लिया था, इसलिए यहाँ पे हमने माइनस का बी लिया था। तो एक बार वो आप नोट कर लेना। ये क्या है अल्फा, ये क्या है बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1/4 + 1/4 इज इक्वल टू 0। 0 ऊपर है मतलब नीचे 1 है, मतलब यहाँ पे b नहीं था, b 0 था, ठीक है। अब अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, -1/16, ये होगा ना, -1 इंटू -1/4 इंटू -1 इंटू +1/4, तो -16। अब ये मेरा हो गया b का वैल्यू, ये मेरा हो गया a का वैल्यू, ये मेरा हो गया a का वैल्यू, ये मेरा हो गया b का वैल्यू। अब मुझे दिख रहा है यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 16 था, लेकिन यहाँ पे आया तो 0 है, और वैसे ही मुझे पता है कि 0/something इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे मैं 16 तो लिख सकता हूँ, 16 तो लिख सकता हूँ, मेरा बेनिफिट ऑफ डाउट तो मिला, क्योंकि मेरा देखिए ए का वैल्यू मुझे यहाँ से मिलेगा, यहाँ पे तो 0 आया था, अब 0 के नीचे क्या आया था वो तो मुझे पता नहीं, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि ए का वैल्यू 16 है, और 0 के नीचे 16 था, इसलिए 0 आया था, तो मैं वहाँ पे 1 नहीं मानूंगा, 16 ही मानूंगा, मैं इसको मानूंगा।
तो मैं ऐसा गलती इसलिए करवा के बता रहा हूँ ताकि आप एग्जाम में ये सब गलती ना करें, क्योंकि देखिए ये क्या होगा, एग्जाम में आप देखें कि भैया ने बताया था कि 0/1 = 0 होता है, तो 1 मैं लिख दूंगा ए में, लेकिन फिर से मैं देख रहा हूँ 1/16, तो मैं अब क्या लिखूँ, ये लिखूँ कि ये लिखूँ? मैं ये लिखूंगा, क्योंकि 0 कुछ भी था तभी 0 आया था, और कुछ भी के अंदर में मैं कुछ भी लिख सकता हूँ जो कि आएगा मेरा नेक्स्ट स्टेप में, तो मैं नेक्स्ट स्टेप में कंफर्म हो जाएगा कि ए का वैल्यू 16 है। तो लास्टली मेरा जो आंसर बचेगा 0x मतलब कुछ नहीं, और डायरेक्टली फिर c आया ना, c क्या आया -1, तो मैं क्या लिखूंगा x² 16x² -1, यही मेरा आंसर आएगा। फोर वन अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है 5, अल्फा इंटू बीटा कितना आ रहा है 4, कंपेयर करो -b/a से, और इसे कंपेयर करो c/a से, तो अगर 5 का वैल्यू -b है और यहाँ पे कुछ नहीं मतलब क्या 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब क्या 1 है, यहाँ पे मेरा कंफर्मेशन है क्योंकि यहाँ पे दोनों जगह कुछ नहीं है, और यहाँ पे ऊपर में कुछ वैल्यू आया है, वहां पे मेरा 0 आया था, ये आप समझिए। तो यहाँ पे -b का वैल्यू 5 है, तो b का वैल्यू क्या होगा, माइनस दोनों जगह मल्टीप्लाई कर देंगे, तो प्लस b का वैल्यू क्या होगा -5, क्योंकि मुझे इक्वेशन में क्या बताता है, मुझे प्लस b का वैल्यू चाहिए, मुझे -b का वैल्यू नहीं चाहिए। तो और c का a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू मुझे मिला है a दोनों जगह 1, और c का वैल्यू मुझे क्या मिला है 4। अब मैं डायरेक्टली पुट कर सकता हूँ कंपेयर करके, x² -5x प्लस, ये मेरा आंसर आएगा। होपफुली आप समझ चुके होंगे, कोई भी डाउट है तो आप बताइएगा। और हाँ, आप वो जो नोट है वो आपने करेक्शन किया है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी बाई ए, इट इज नॉट माइनस ऑफ बी बाई ए, ऐसा नहीं है, ऐसा होगा तो मतलब दोनों में कोई भी चीज माइनस हो सकता है, मतलब दोनों माइनस, ऐसा दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, इंटरप्रिटेशन ये रहेगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ माइनस ऑफ बी बाई ए है, ठीक है। इसका मतलब है कि b अगर कभी हमें हमें ऐसा मिल गया 5/a 5/4, तो इसका वैल्यू माइनस ऑफ b का वैल्यू है ये 5, तो b का वैल्यू होगा डायरेक्टली उसका उल्टा -5। आपको यहाँ पे a के लिए कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। नेक्स्ट हम दूसरे वीडियो में जाएंगे, ये वीडियो इसी में कंप्लीट है, इतना तक जो हमने पढ़ा है शॉर्ट्स वीडियो है, लेकिन जो वीडियो का कॉन्सेप्ट है मैं इसलिए शॉर्ट बना रहा हूँ क्योंकि डेप्थ, ताकि आपको पूरा नॉलेज मिले उसमें। नेक्स्ट वीडियो में बस हम जो लास्ट पार्ट है 2 पॉइंट एक्सरसाइज 2.3 का, वो डिवीजन और लॉन्ग डिवीजन मेथड ऑफ पॉलिनोमियल्स वो हम करेंगे। तो आप काइंडली वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए, कुछ ही देर में आपको नेक्स्ट वीडियो भी मिलने वाला है। धन्यवाद।